ओके बच्चों, आज हम लोग टॉपिक 9 डिस्कस करेंगे। टॉपिक 9 का नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको पीएफडी कहा जाता है, डेटर्स। इसको पीडीडी भी बोलते हैं लोग। प्रोविजन फॉर, पी का प्रोविजन, डिस्काउंट का डी और डेटर्स का डी। पीडीडी, पीडीडी बोले तो जब कभी डेटर्स टाइम से पहले पैसा दे देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स क्या था? हमें डाउट है कि डेटर से पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए हम प्रोविजन बना देते हैं। इसे बोलते थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसे पीबीडी कहते थे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? अब हम लोग बात कर रहे हैं डेटर से टाइम से पहले पैसा हमें मिलेगा। तो जब डेटर से टाइम से पहले पैसा मिलेगा तो हम डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करेंगे। क्यों डिस्काउंट अलाउ करेंगे? जस्ट लाइक रीबेट, जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, समय से पहले पैसा देने पर हम उन्हें कुछ रीबेट देते हैं। इसके लिए हमें एक अलग से प्रोविजन बना करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, सपोज मेरे 1 लाख रुपीज के डेटर है, इसमें से 30,000 रुपीज जिस भी पर्सन से, मतलब मान लीजिए ए नाम के बंदे से आने, और वो बंदा जितना क्रेडिट पीरियड उसे दिया जाता है उससे पहले ही मुझे पैसा दे देता है, तो मुझे उसे रीबेट अलाउ करनी पड़ती है। रीबेट मेरे लिए तो एक एक्सपेंस है, और मैं अगर रीबेट अलाउ करूंगा तो सामने वाले बंदे टाइम से पहले पेमेंट करेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा है। तो जब भी कभी ऐसा सिनेरियो होता है जब आपके डेटर्स आपको टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं, आप उनको रीबेट अलाउ करेंगे, और रीबेट आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो आप इसके लिए एक प्रोविजन बना करके चलेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इसको अगर आप समझना चाहते हैं और इजी लैंग्वेज में, तो ये जो प्रोविजन है वो डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, दिस प्रोविजन इज मेंटेन्ड टू अलाउ डिस्काउंट to the debtors who paid their due amount before credit period ended। समझो, ये लोग अपना टाइम से पहले पैसा दे देते हैं। डेटर्स हु पेड देयर ड्यू अमाउंट बिफोर क्रेडिट पीरियड एंड, यानी जब कभी हमने डेटर को, जब भी कभी हम डेटर्स को, बेटा आपको पता है, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो इसके लिए भी एक अलग से प्रोविजन हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, वेट कीजिएगा। चलिए बच्चों, इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझेंगे। तो याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को करते थे। जैसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रीट करते थे, वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी ट्रीट करेंगे। ये डिस्काउंट अलाउड के साथ चलता है। देखिए, दो दो का पेयर है। पेयर समझना आप, एक होता है बैड डेट और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बेटा इन दोनों का, ये दो चीजें, ये दोनों का पेयर, जिस तरीके से आपने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रीट किया है, वैसे ही अब आप डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को ट्रीट करोगे। इनका पेयर ही, समझ गए? ये इस तरीके से ट्रीट होते हैं। एक दो एग्जांपल से समझेंगे, पहले हम लोग इसका इफेक्ट लिखते हैं। देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। व्हेन provision for doubtful debt, part A, when provision for doubtful debt is given outside the trial balance, जब ये ट्रायल बैलेंस से बाहर वाली साइड, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है, तो इसका इफेक्ट बहुत इजी सा है।
एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपके पास क्वेश्चन में जो डिस्काउंट अलाउड गिवन होगा, डिस्काउंट अलाउड कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, इस डिस्काउंट अलाउड में आप ऐड करके लिखेंगे। देखिए इस डिस्काउंट अलाउड में अगर कोई फर्दर डिस्काउंट हो, फर्दर डिस्काउंट भी हो उसके साथ, तो उसे ऐड करेंगे पहले। ये डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस वाला, ठीक है। मैंने डिस्काउंट अलाउड का कोई आपको ऐसे एडजस्टमेंट नहीं समझाया है, समझेंगे वो भी, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो पहले आपको ये समझना है डिस्काउंट अलाउड इसी के साथ चलेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में फर्दर डिस्काउंट है, तो आप जैसे फर्दर बैड डेट को ऐड करते थे, वैसे ही फर्दर या एडिशनल डिस्काउंट अलाउड को ऐड करेंगे। ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा आपके पास, ठीक है। और इसी में आप ऐड करेंगे आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मैं चाहूँ तो शॉर्ट में लिख सकता हूँ, डिस्काउंट अलाउड को डीए और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को पीडीडी। बट मैं आपको एक बार पूरा फुल लिख करके दिखा रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट में आएगा, ठीक है। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है, मतलब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जहां आप डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड में अगर फर्दर डिस्काउंट अलाउड हो तो ऐड कर लेना, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो अभी आपने क्रिएट किया उसे ऐड करेंगे। क्लियर? एक इसका ट्रीटमेंट तो यहाँ पे। दूसरा, ये डेटर्स में से लेस करके शो करेंगे। डेटर्स कहाँ आएगा बेटा, समझिएगा। ये जो आप बैलेंस शीट बनाते थे, आपको समझना है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर समझेंगे तभी आपको सब चीजें समझ आएगी। ये डेटर्स है, ठीक है। अब डेटर्स में से सबसे पहले आपको लेस करना है बैड डेट। कौन सा वाला बैड डेट, जो एडजस्टमेंट में गिवन होता था, फर्दर बैड डेट जो आपने यहाँ ऐड करते थे ना बैड डेट में, वो। फिर आप लेस करेंगे एडिशनल डिस्काउंट अलाउड, एडिशनल जो डिस्काउंट अलाउड है, जो एडजस्टमेंट में दिया होगा, यानी ये वाला जो मैंने यहाँ ऐड किया ना, ये वाला डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद आप जो भी अमाउंट आएगा, उस अमाउंट में से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये किसका निकलेगा, ये जो रिमेनिंग अमाउंट होगा इसका कुछ परसेंटेज गिवन होगा। फिर वो माइनस करने के बाद अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ये रिमेनिंग, ये वाला जो लास्ट में बचेगा ना, उसका परसेंट निकलेगा। ये इस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है। तो मैंने एक ही टॉपिक में, जो कि आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टॉपिक था, इसी के साथ मैंने डिस्काउंट अलाउड को भी मर्ज कर दिया। आप चाहे तो एंड करके लिख दीजिए, एंड डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि दो टॉपिक साथ में पढ़े जाते हैं। क्लियर? व्हेन पीडीडी एंड, चाहे तो लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड, आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। फटाफट से पहले इतना एसएस ले ले बच्चा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताना भाई। एसएस लेने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा ना, वो ये वाला रिमेनिंग अमाउंट है, और ये वाला रिमेनिंग अमाउंट यहाँ आएगा। मतलब ये लेस करने के बाद यहाँ से ये लेस होगा अमाउंट, फिर ये आएगा। इसमें तो ये ऐड होंगे, ये दोनों लेस होंगे, फिर ये आएगा आपके पास, इसको यहाँ रखेंगे, इसका परसेंटेज, फिर ये जो अमाउंट निकलेगा पीबीडी का, वो लेस करके जो लास्ट रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसे कहते हैं पीडीडी। अब आप एक बार एसएस ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और, कि जब पीडीडी और डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में भी दिए हो, ट्रायल बैलेंस में भी दिए हो, मतलब ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है,
as well as inside the trial balance. ट्रायल बैलेंस में भी दिया आगे, समझ आ गई क्या बात? ट्रायल बैलेंस में भी है और अंदर भी है, बाहर। इन ट्रायल बैलेंस के अंदर भी डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लिखा है और बाहर भी लिखा है। बहुत कम चांसेस होंगे ऐसे क्वेश्चंस आने के। तो जो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट गिवन है ना इनसाइड, वो तो आपने लिख लिया पहले ही, इसमें फर्दर डिस्काउंट ऐड किया। और जो न्यू प्रोविजन है, न्यू, इसको क्या बोलेंगे अपन? न्यू वाला प्रोविजन। ये न्यू वाला प्रोविजन आपने ऐड किया और ओल्ड वाला जो है वो लेस करेंगे। ओल्ड वाला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये लेस करेंगे। ये यहाँ पे आप चाहो तो लिख देंगे ओल्ड वाला। ये कहाँ गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस में। बस इतनी सी बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम केवल एक ही जगह पे आते हैं। जो डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो सबसे ऊपर लिखा है और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दिया है वो सबसे नीचे माइनस करके लिखा है। ये वाली बात सेम वही है जो मैंने आपको बैड डेट्स के साथ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की बताई थी। क्लियर? हाँ, अगर इन तीनों का टोटल, जैसे सपोज इन तीनों का टोटल 20,000 बैठ रहा है और ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी 30,000 आ रहा है, तो 20 में से 30 तो माइनस होगा नहीं, माइनस का 10 तो आएगा नहीं। तो ये जो 30,000 है ट्रायल बैलेंस वाला, इसे ऑपोजिट साइड भी रख लेते हैं, बाय बैलेंस और बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्लियर? ये बात हमारी हो चुकी है। तो इतना इतना आप और लिख दीजिए, ये बी पार्ट हो जाएगा इसका। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बेटा? एसएस ले लिया? चलिए, आई होप सो आप लोगों को यहां तक समझ आया है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। मैं दो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा पहले, उन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस वैसे ही मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ये जो टॉपिक है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और डिस्काउंट अलाउड, यही टॉपिक जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन्हीं में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट्स रहते हैं। ठीक है, इसके बाद के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सब आपको ऐसे फिंगर्स पे होंगे, बहुत फटाफट फटाफट। ठीक है, उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे पहले वालों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा ना आपको। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम। तो अब सिर्फ इन 4 एडजस्टमेंट्स को छोड़ करके बाकी जो एडजस्टमेंट्स आएंगे वो सब इजी होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एक बार से हटाते हैं यहाँ से। अब आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, आप सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, एक डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होंगे भाई। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया है। जो स्टूडेंट इसे बाद में वीडियो से देखेंगे ना, वो एक बार पोज कर लेना, पोज कर लेना उसे, फिर उसके बाद वो अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद आप ऑन करना, बिकॉज फिर आपको आंसर साथ में मिल जाएंगे। डेटर्स आपके पास दे रखे हैं 1,00,000 रुपए के। ट्रायल बैलेंस में ही बैड डेट्स आपको दे रखे हैं 10,000 रुपीज के। और प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दे रखा है 5,000 रुपए। एडजस्टमेंट में गिवन है, वेट करना बच्चों ना एक बार। माइक ऑन करो। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं एक बार, आप लोग ट्राई करेंगे। फर्दर बैड डेट्स आर 3,000, फिर लिखा है मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट अपन लेते हैं इसमें 2%। क्लियर?
एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, इसे ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ आपको, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ऐसा ही सेम ट्रीटमेंट डिस्काउंट के साथ करना है आपको। ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, दे सन्ड्री डेटर्स रखा है यहाँ पे भी 1,20,000। यहाँ आपके पास क्वेश्चन में दिया रखा है डिस्काउंट अलाउड, ये दे रखा है 10,000 और यहाँ दे रखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, डिस्काउंट के लिए DIS लिख रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। 8,000 रुपीज के प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट में मेरे पास पहला एडजस्टमेंट है फर्दर डिस्काउंट अलाउड, ये है ₹10,000, नहीं ₹10,000, ₹5,000। और सेकंड मेंटेन करना है हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जिसे मैं क्या कहूंगा, PDD @ कितना मेंटेन करना है आपको, 10%। क्लियर? फटाफट से दोनों क्वेश्चंस का एसेस ले और ट्राई करें। जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर देना। देखो बच्चा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला पार्ट, मैं उसके 2% यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट्स @ 2%। इस फर्स्ट वाले पार्ट में आप एक बनाएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छे से समझेंगे सब चीजों को भाई, एक बार में समझ जाना, क्योंकि इसके बाद अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता ही जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास डेटर्स कितने दिए हुए हैं, ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर्स आपने लिख लिया 1 लाख। क्लियर? टिक मार दो। बैड डेट्स ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 2, बैड डेट्स 10,000, ट्रायल बैलेंस वाला टिक मार दिया। इस प्रोविजन को फिलहाल रोको। ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम गिवन है, अगर उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पहले गिवन है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आपके पास बैड डेट्स गिवन है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी नीचे दिया हुआ है, फर्दर बैड डेट्स आर 3,000। तो आपने ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिया था उसे आपके फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। अब इसमें ऐड होगा ये फर्दर बैड डेट्स, समझ गए? FBD भी बोलते हैं इसको, फर्दर बैड डेट्स का FBD शॉर्ट में। ये 3,000 मैंने यहाँ लिखा क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसे 2 जगह पे पोस्ट होना है, तो इस पे टिक मार रहा हूँ। इसका एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे लेस कितना अमाउंट, बैड डेट लिख करके 3,000, ये बचेगा अब 97,000 के रिमेनिंग डेटर्स। ठीक है, ये 2 जगह पे चले गया बैड डेट्स का ट्रीटमेंट। अब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2% का, इसे कैसे लिखना है, इसे इस रिमेनिंग डेटर्स में से लेस करना है PBD के नाम से। 97,000 का 2% कितना होता है, 970 और 970 18, 1940, यहाँ से माइनस होंगे, बाहर जाकर के ये आ जाएगा 95,060 रुपीज। ठीक है, ये जो 1940 है इसे आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करना है PBD न्यू के नाम से। ये न्यू वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, कितना आया 1940। अब इसके 2 ट्रीटमेंट्स हो गए, एक ये और एक ये, और सबसे लास्ट में ट्रीट करते हैं इसे, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन होता है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन यहाँ से लेस करो तो 5,000 रुपए लेस होना चाहिए। लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला 5,000 लेस कर दिया, कितना आता है 10 और 3 13 में से 5 गया 8, 9,940 रुपीज आपके P&L के डेबिट में आ जाएंगे। दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 1। मैच करके बताएं कितने बच्चों का परफेक्ट था भाई, कितने बच्चों ने बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही लिखा, ये अमाउंट और ये अमाउंट भी मैच हुआ, बताइए। किसी का भी नहीं हुआ?
चलिए कोई बात नहीं, आप सोल्यूशन नंबर 1 का एसएस ले लें। कितने बच्चों को अभी भी डाउट है सोल्यूशन 1 में? अगर बेटा डाउट है तो अभी बता देना, अभी क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन एज इट इज सेम होगा। कैसे? सिर्फ आप देखना मैं क्या क्या बदल रहा हूँ। डेटर्स, जो डेटर्स के अमाउंट है वो चेंज होंगे। एक तो डेटर्स और बैड डेट्स की जगह अब क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। और पीबीडी की जगह क्या आएगा? पीएफपीडीडी। ठीक है, और यहाँ पे भी बैड डेट्स की जगह क्या आएगा? डिस्काउंट वाला पॉइंट। सब कुछ सेम करूंगा, आप देखिएगा। अभी देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज गिवन है वो लिखो। क्वेश्चन 2 में डेटर्स इज 1,20,000, डेटर में मैंने 1,20,000 लिखा। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड 10,000, डिस्काउंट अलाउड अब आपके यही आएगा डेबिट में 10,000। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, इसे फिलहाल होल्ड करेंगे। इस डिस्काउंट से रिलेटेड फर्दर डिस्काउंट अलाउड एडजस्टमेंट गिवन है 5,000। इस फर्दर डिस्काउंट को यहाँ पे तो किया जाएगा ऐड, लिखा क्या जाएगा? फर्दर डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5,000। और यहाँ से लेस किया जाएगा फर्दर डिस्काउंट अलाउड 5,000। पहले यहाँ तक समझ आया क्या? ये आएगा 1,15,000 का रिमेनिंग डेटर। फिलहाल यहाँ तक समझ आया? मैंने सिर्फ जो ट्रायल बैलेंस में 2 आइटम डेटर्स और डिस्काउंट अलाउड गिवन था, डेटर को बैलेंस शीट में, डिस्काउंट अलाउड को पीएनएल के डेबिट में लिखा। फिर फर्दर डिस्काउंट अलाउड वाला एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट किया। फर्दर डिस्काउंट अलाउड इज 5,000, यहाँ पे ऐड, यहाँ से लेस। क्लियर है? अब आती है बात सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को 10% मेंटेन करना है, तो पीडीडी, इसको बोलते हैं न्यू वाला पीडीडी। इस 1,15,000 पे 10% यानी 11,500 हमें मेंटेन करना है। तो ये कितना आएगा लगभग? वैसे पता है प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे क्वेश्चंस में तो ये 2-3% से ज्यादा का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी डेटर्स, मतलब हमारे डेटर्स का लगभग हार्डली 2-3% लोग ही जो होते हैं वो आपको टाइम से पहले पैसा देते हैं। तो 11,500 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, 10,000 क्या, तो 1,05,000, 1,04,000, 1,03,500 रुपीज के आपके नेट डेटर है। अभी जो 11,500 है उसे मुझे यहाँ पे करना है ऐड। लिखेंगे क्या? पीडीडी न्यू वाला 11,500। क्लियर? 2 जगह पे चलेंगे पीडीडी। और जो ओल्ड वाला है 8,000, इसे मुझे लेस करना है। लेस पीडीडी ओल्ड वाला 8,000 माइनस कर दिया 3,500, और ये आ जाएगा 18,500 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट अमाउंट। तो फटाफट से बच्चों एसएस ले लो। ये भी शायद किसी ने पूरा नहीं किया होगा। फिर दोनों में पूरी सिमिलरिटी नजर आई क्या आपको? यस सर। एकदम एज इट इज सिमिलर है। डिस्काउंट अलाउड का पेयर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के साथ, और बैड डेट्स का पेयर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के साथ चलता है। एक बार अगर आपने इतना लिख लिया हो तो एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें इन दोनों को मर्ज करेंगे। हम दोनों को ही मर्ज करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, वो प्रो लेवल की बात बता रहा हूँ। आई मीन टू से, आपके पास जो बुक पड़ी है अभी, उस बुक में आप जब पढ़ोगे तो उस बुक में बेटा इतने बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। वहां क्या होगा? बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होगा। अब डिस्काउंट अलाउड वाले शायद ट्रीटमेंट ना हो, ओल्ड प्रोविजन वगैरह ना दिया रखा हो, ये भी पॉसिबल है। तो जब कोई चीज नहीं गिवन होगी उसकी जगह पे डैश लग जाएगा, और तो क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? इसको हम लोग एसएस ले लेंगे। एक बार एसएस ले लिया हो तो आगे एक क्वेश्चन और लिखवाएंगे। चलिए जी, ले लिया होगा आपने एसएस। अब हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चंस को, इन दोनों को ही मिक्स कर रहे हैं। आज इसको टॉपिक को पढ़ करके खत्म करेंगे बेटा हम लोग, है ना? क्योंकि ये टॉपिक अब बहुत दिन हो गए, इसको कंप्लीट करेंगे तभी मजा आएगा।
अब इसके बाद तो हमें नेक्स्ट ही पढ़ना पड़ेगा और कुछ भी नहीं बचेगा इसके बाद। अब नेक्स्ट जो 4-5 एडजस्टमेंट्स और बचेंगे वो कंप्लीट करते ही आपका ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहेगी, फिर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं इस पे, जितने जितने क्वेश्चंस आएंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी। देखिएगा जी, थोड़ा सा क्वेश्चन का बढ़ जाएगा साइज। एग्जाम्पल 3 लिख रहे हैं सब बच्चे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 या क्वेश्चन नंबर 3 जैसे भी आपका चल रहा था वैसे लिखिएगा। आपके पास अब ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और क्योंकि 5 से 6 आइटम्स रहने वाले हैं इसमें। ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, इधर है बेटा डेटर्स। अब आपके डेटर्स हैं 2 लाख रुपए के। यहाँ पे आपके पास बैड डेट्स भी दे रखा है, कितना है 5000 के, और डिस्काउंट अलाउड है 7000 का। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा PBD, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ये 6000 रुपए दिए हुए हैं, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दे रखा है आपके पास 4000। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके एडजस्टमेंट, ये पता है एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस होता है। आपके मन में कभी आ रहा हो सर ये मैच क्यों नहीं कर रहा है ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट क्रेडिट? बेटा ये अधूरा ट्रायल बैलेंस है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस का एक पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए हैं, इन एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है फर्दर या एडिशनल बैड डेट 5000, या इसको 8000 ले लीजिए। फर्दर डिस्काउंट अलाउड 12000 ले लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग लिख रहे हैं मेंटेन PBD @ 5% और मेंटेन PDD प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर @ 2%। बस ये 4 आइटम्स आप ऐसे लिखिए और ये आपका एक क्वेश्चन रेडी। चलिए ये भी मैं ही करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा आप लोगों को अगर मैं टाइम दूंगा तो। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके फिर इसको ट्राई भी कीजिएगा। देखिए दोनों ट्रीटमेंट बहुत सिमिलर नेचर के हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साइड पे और एक साइड पे बैलेंस शीट। क्लियर? अब सुनिएगा क्या होगा। सबसे पहले इसके आइटम्स को पकड़ो। डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स लिख दिया हमने 2 लाख। बैड डेट्स, तो बैड डेट्स आप ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैसे 5000। अब पहले बैड डेट से रिलेटेड आप एडजस्टमेंट देख लो। बेटा इन एडजस्टमेंट का सीक्वेंस मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, चाहे मैं कैसे भी लिखूं, चाहे मैं ये फर्स्ट नंबर ये डालता मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सेकंड ये डालता, थर्ड ये डालता, फोर्थ ये डालता, तो भी मुझे सबसे पहले बैड डेट को ही ट्रीट करना होता। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर समझने पड़ेंगे भाई। पहले बैड डेट को ट्रीट करोगे, फिर डिस्काउंट अलाउड को ट्रीट करोगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रीट करोगे, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को ट्रीट करोगे। दिस इज द सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में आपको ट्रीट करना है, यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो बैड डेट्स के साथ बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट पकड़ना है। फर्दर बैड डेट्स कितना है 8000, ये ऐड करेंगे, लिखेंगे क्या फर्दर बैड डेट्स 8000, और ये फर्दर बैड डेट्स यहाँ से लेस होगा, लिखेंगे क्या FBD, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फर्दर बैड डेट्स का FBD, ये बचेगा 1,92,000। क्लियर है? दो जगह पे बैड डेट्स का ट्रीटमेंट आ गया, एक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया और बैलेंस शीट से लेस किया। क्लियर है? अब हम लोग आएंगे डिस्काउंट अलाउड के ट्रीटमेंट पे। डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखा जाएगा, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ करके, डिस्काउंट अलाउड, ये है 7000 क्वेश्चन में जो लिखा है, ये ट्रायल बैलेंस में एक ही जगह पे जाएगा। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को पकड़ा जाएगा। फर्दर डिस्काउंट अलाउड इज 12000, तो जैसे मैंने फर्दर बैड डेट सेट किया वैसे ही मुझे फर्दर डिस्काउंट अलाउड DA लिख रहा हूँ ऐड करना है 12000 रुपए, और वो फर्दर डिस्काउंट अलाउड यहाँ से लेस करना है। फर्दर
डिस्काउंट अलाउड, FDA फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, फर्दर डिस्काउंट अलाउड 12,000 लेस किया, यहाँ आया 1,80,000, ये रिमेनिंग पे रिमेनिंग अमाउंट निकले जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ट्रीट क्या करना है, देखिए मैंने फर्दर डिस्काउंट अलाउड को भी दो जगह पे, एक तो P&L में ऐड और बैलेंस शीट से लेस कर दिया। अब आएगी बारी फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो इसको पहले एडजस्टमेंट को ट्रीट किया जाएगा, फिर एग्जिस्टिंग को ट्रीट किया जाएगा। आप चाहो तो एग्जिस्टिंग माइनस कर दो पहले, लेकिन मैं कहूंगा पहले आपको क्या करना है, इस 5% को ट्रीट करना है, आपको मेंटेन करना है प्रोविजन 5%। तो लेस, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1,80,000 का 5%, 9,000 आएगा। क्लियर? ये 9,000 रुपीज आपको यहाँ करना होगा ऐड। क्या करना होगा, लिखेंगे क्या, PBD न्यू वाला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स न्यू वाला, कितना अमाउंट है, 9,000। क्लियर? एक और दो जगह पे इफेक्ट चले गया, एक तो यहाँ से लेस और यहाँ पे ऐड। अब बात आती है सर ये ओल्ड वाला प्रोविजन, इसका क्या करें, ये ओल्ड होता है जो ट्रायल बैलेंस में दिया रखा है, ये 6,000 यहीं से लेस होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेस करो या ऑपोजिट साइड में लिखो, बात एक ही है। मेरे पास क्या स्पेस नहीं बचा ना लेस करने वाला, तो मैं यहाँ से लेस करूँ या ऑपोजिट साइड में लिखूं, बात इक्वली है भैया। तो मैंने 6,000 ऑपोजिट साइड में लिख दिया, फर्दर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला 6,000 क्रेडिट साइड में। क्लियर है यहाँ तक? सेम ट्रीटमेंट आप करोगे इस पीडीडी के साथ, पीडीडी 2% मेंटेन करना है, तो किस अमाउंट पे मेंटेन करना है, ये जो 171 आया इस पे लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 171 का 2%, तो ये आएगा 17,17,34, 1,71,000 का 2%, 17 और 17 3420, 3420 रुपीस आता है। ये 3420 पीडीडी इस पे ऐड होगा, ऐड PDD न्यू वाला कितना है 3420, और जो ओल्ड वाला है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ ये वाला, ये 4,000 आप ऑपोजिट साइड में लिख दो। मैंने बताया ना, यहाँ से लेस करो या ऑपोजिट साइड में लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ओल्ड ये है 4,000। क्लियर? तो ये बेटा आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहें तो इसका टोटल लगा करके बाहर लिख दें इधर, क्योंकि मैंने साइट्स अलग अलग नहीं बनाई है, आपको ये 8 और 5 13 और 9,000 ऐसे टोटल करके इधर बाहर रखना था अमाउंट वाले कॉलम में, अमाउंट का कॉलम बनाया ही नहीं, वो आप बना लेना। तो आई होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यही है प्रो लेवल के कॉन्सेप्ट, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। इनमें से पक्की बात है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर? तो एक बार आप फटाफट से एसएस ले लें। आज की क्लास में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना था। इसके बाद अब जो हम लोग क्लास रखेंगे उसमें हम पहले एक पूरा बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड। क्लियर है बच्चा? तो एसएस ले ले। आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। किसी बच्चे को डाउट हो तो पहले पूछ लो, और अदरवाइज क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे।